ओम साई राम दोस्तों। दोस्तों मैंने अपने एक वीडियो में आप लोगों से बात की थी, एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सक्सेसफुल किताब सेवन कॉमन हैबिट ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल जिसके राइटर स्टीफन आर कॉवी हैं, जो अगर आप देखना चाहें मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाई थी और अभी भी मेरे हाथ में है। मैं उसी किताब को मैंने आपसे वादा किया था कि इस किताब के अंदर जो सेवन कॉमन हैबिट के बारे में बताया गया वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज इस वीडियो में मैं उन्हीं सेवन कॉमन हैबिट्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा। इसमें जो पहली कॉमन हैबिट है वो है प्रोएक्टिव। आपने सुना होगा थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। खाली पॉजिटिव होने से कुछ नहीं होता। मैं बातें बड़ी बड़ी करूं लेकिन काम कुछ ना करूं तो कुछ होने वाला नहीं है। प्रोएक्टिव का मतलब ही ये होता है कि आपको पॉजिटिव सोचना तो है ही, साथ में उसके साथ कुछ पॉजिटिव काम भी करना है। यानी आप सोचने के साथ साथ काम भी करें, ये प्रोएक्टिव है। पहला प्रोएक्टिव होना। दूसरा बिगन विद द एंडिंग माइंड। दूसरी जो कॉमन हैबिट है वो है बिगन विद द एंडिंग माइंड। यानी कि ये सोच के काम नहीं करना कि यार चलो करके देखते हैं, ये सोच के करना है कि मुझे इसको फिनिश करना है। क्योंकि देखिए जब आप देखते हैं जब कोई एथलीट दौड़ता है तो कई बार अगर वो लैगिंग बिहाइंड होता है, पीछे होता है, फिर भी वो रेस फिनिश करने तक दौड़ता रहता है। कभी आपने देखा होगा जो अच्छा एथलीट्स होगा वो कभी भी ट्रैक के बीच से नहीं निकलेगा, पूरी रेस को फिनिश करेगा। तो आपको भी कोई भी काम जब शुरू करना है तो उसको एंडिंग माइंड से शुरू करना है, यानी कि मुझे इसे फिनिश भी करना है, मुझे इसके अल्टीमेट गोल तक जाना है, ये भी आपको तय करना होगा। तभी आप उस काम को शुरू करें और इससे निश्चित ये होता है कि आप सफल हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तीसरी अगर हम बात करते हैं तो वो है पुटिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी प्रायोरिटी बेस पे। जैसे आप देखिए, आप बहुत सारे काम आपके पास होते हैं, बहुत सारे टास्क आप लेकर के चल रहे होते हैं, पर आप पहले उसी काम को करते हैं जिस काम को करने के लिए आपने अपनी प्रायोरिटी सेट की है, उसे प्राथमिकता दी है। फॉर एग्जाम्पल बिजली का बिल है, आपके घर में बिजली का बिल आया, बिजली के बिल की तारीख है 10 दिसंबर 2025। अब देखना मोस्टली केसेस में ये होता है, मैं कुछ स्पेसिफिक केसेस की बात नहीं कर रहा कि आज बिल आया आज ही पे कर दिया, वरना जनरली लोग क्या करते हैं 10 तारीख को ही बिल पे करने जाते हैं। एग्जाम है किसी बच्चे का तो प्रिपरेशन वो लास्ट टाइम पे करता है, यानी वो प्रायोरिटी बेसिस पे रखता ही नहीं उसको। तब अगर आप उसको प्रायोरिटी बेसिस पे रखें, अगर कोई बच्चा पूरे साल मेहनत करे तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम के दिन में उसको हेक्टिक होने की आवश्यकता होगी, लेकिन वो पूरे साल तो मेहनत करता नहीं है तो लास्ट टाइम पे वो हेक्टिक होता है, अरे मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी करना, मुझे वो भी करना। वही बिजली के बिल में होता है, आप दौड़े दौड़े जाते हैं, भागे भागे, अरे 2 बजे तक बिजली का बिल जमा होना है और 1 बजे घर से निकले हैं, बड़ी हफड़ थपड़ में जा रहे हैं। ईश्वर ना करे कोई मिस हैपनिंग आपके साथ हो जाए रास्ते में, या जैसे ही आप गए जाम में फंस गए और जाके काउंटर बंद हो गया, फिर आप परेशान हुए, फिर आप रिक्वेस्ट करते फिर रहे हैं। तो ये सारी चीजें करने की आवश्यकता आपको नहीं है अगर आप जो हैं इस तीसरी कॉमन हैबिट पे काम करेंगे कि पुटिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट। फोर्थ है विन विन, यानी आप भी जीते और मैं भी जीतूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे हम किसी के साथ काम करने के लिए कोलैबोरेशन करते हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कभी भी अपने बारे में ना सोचे, अपने लोगों के बारे में सोचे। मान लीजिए कोई टीम बिल्ड कर रहा है, कोई अपने एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहा है, तो वो अपने एम्प्लॉय के बारे में यदि सोचेगा, अपनी टीम के बारे में सोचेगा, तो तय मानिए उसका तो भला अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन क्या लोग अपने बारे में टारगेट बनाते हैं, अपना गोल सेट करते हैं। अरे अपना तो करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन साथ में उन लोगों का भी करिए जिन लोगों को आप लेके आए हैं। मैं तो बल्कि यहां तक कहूंगा कि उन अपने गोल में उन्हीं लोगों को बिल्ड करिए। अगर आपने उन लोगों को रखा, उनके गोल सेट किए कि यार मुझे अपने टीम से इस व्यक्ति को इस महीने में ये चीज अचीव करानी है, तो आपकी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन हम सोच क्या रहे हैं कि मैं अपनी कर लूं, अरे अपनी तो हो ही जाएगी भाई। तो विन विन कंडीशन, यानी कि पहले आप जीते और फिर जब आप जीत रहे तो मैं तो अपने आप ही जीत रहा हूं, ये हमेशा ध्यान रखें। फिर है सिक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू अंडरस्टूड। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इस पे कोई अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसको मैं आपको इस वीडियो में बता सकता हूं, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। इस बात का बस ध्यान रखें कि पहले आपको चीजें समझनी पड़ेगी, किसी को समझाने से पहले समझनी पड़ेंगी। आप एक वर्ड है, 3 वर्ड हैं, फील, फेल्ट एंड फाउंड। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहले आप समझिए तो। अरे जब मेरे ही तर्कस में कोई तीर नहीं है तो मैं दूसरे को क्या दे सकता हूं। जब मेरे हाथ में कुछ होगा तभी तो मैं किसी को दे पाऊंगा। तो हमेशा इस बात को समझें कि पहले चीजों को खुद समझें, फिर दूसरे को समझाने का प्रयास करें। करेंगे कभी इस पर भी चर्चा, ऐसी कोई बात नहीं है।
नेक्स्ट है हमारा आता है जो 6 नंबर पे है, वो है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब इंटेलिजेंसी इसको नहीं कहते कि आपके पास सब कुछ सारे संसाधन हैं तब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इंटेलिजेंसी इसको कहते हैं कि आपके पास न्यूनतम साधन है और उसमें आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इसको एक ग्रामीण भाषा की एक कोटेशन है कि अगर खाना देसी घी में बने तो इसमें बहू की कोई तारीफ नहीं है। मैं माफी चाहूंगा उन बहुओं से जो सुन रही होंगी, क्योंकि मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। देसी घी में खाना बनने से बहू की कोई तारीफ नहीं है। तारीफ इस बात में है कि खाना सरसों के तेल में बने और स्वाद देसी घी का आए, तो बात कुछ और है। इसे कहते हैं टैलेंट, इसे कहते हैं स्किल। तो सिनर्जी का हमेशा ध्यान रखें, यानी न्यूनतम जो आपके पास है उसमें आप बेहतर जो दे सकते हैं उसे हम सिनर्जी कहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सापंजस्य, यानी अपनी आरी में धार लगाएं। इस पर भी कभी बड़ी चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं, इसे यहीं पर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बड़े किसी दूसरे वीडियो में हम इस पर बात कर रहे होंगे। शार्पन द सॉ का मतलब सिंपल इतना समझ लीजिए कि आप अपने ज्ञान को हर दिन बढ़ाते रहें, अपडेट रखें अपने आप को। ऐसा ना हो आप सोच लें अरे मुझे तो सब कुछ आता है। आपने कई लोगों को देखा होगा जिनके दिमाग में एक ही चीज भरी हुई है, मुझे सब कुछ आता है। दोस्तों, अगर जीवन में सुखी रहना है तो बस एक बात ध्यान रखें, जो मैं अपने बारे में हमेशा बोलता हूं वो बात आप आज से बोलना शुरू करें, देखिएगा आपके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं खुद ब खुद पैदा हो जाएंगी। वो बात यह है कि मैं अपने बारे में अक्सर एक ही बात बोलता हूं कि मैं अपने बारे में एक बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। दोबारा बोलना चाहूंगा, मैं अपने बारे में एक ही बात बोलता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। जब आप ये सोच करके बैठेंगे कि मैं कुछ नहीं जानता, तो यकीन मानिए आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा होगी। जब आपके अंदर ये हो जाएगा कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो सर्वज्ञाता हूं, तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। मेरे दोस्त, माफी चाहूंगा, फिर आपके पतन के दिन निश्चित मान लीजिए, आपका जो है पतन तय हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। सीखना बहुत जरूरी है, कहीं से भी सीखें। और सीखने का मतलब, फिर मेरे पुराने वीडियो का एग्जांपल जरूर देना चाहूंगा, नॉलेज विदाउट इंप्लीमेंटेशन इज अ गार्बेज। सीखने का कोई फायदा नहीं है अगर आप उसको अपने जीवन में प्रयोग नहीं करते। उम्मीद करता हूं आपको ये 7 कॉमन हैबिट बहुत अच्छी लगी होंगी, आप अपने जीवन में इनको अपनाएंगे। मैं इनको दोबारा से एक बार रिपीट करना चाहता हूं। पहली है प्रोएक्टिव, दूसरा है बिगिन विद द एंडिंग माइंड, तीसरा है पुटिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जिसे प्रायोरिटी कहते हैं, चौथा है विन विन, पांचवा है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू अंडरस्टूड, एंड छठा सिनर्जी, और सातवां सापंदा सब। थैंक यू, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।